आ जाओ। जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की यानी रक्त संबंध के बारे में, तो एसएससी जीडी के अंतर्गत ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी जिसकी फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर तारीख से और जिसके एग्ज़ाम हो जाएंगे स्टार्ट जनवरी से, इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान के चलो ब्लड रिलेशन से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ब्लड रिलेशन का मोस्ट वांटेड टाइप है, यानी जब सरलीकरण या कह सकते हो आप जब इक्वेशन के तौर पे आपसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा जाए। तो एक बार बनाओ और फिर मैं बनाती हूँ, चेक करना कि आपका आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, तो पहले मैं इंग्लिश लिख दूं ऑप्शन की। पति का मतलब होता है हस्बैंड, मामा का मतलब होता है मैटरनल अंकल, भाई का मतलब ब्रदर और पिताजी का मतलब फादर अंग्रेजी में। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो सबसे पहले जो भी वो प्लस माइनस की इक्वेशन दे रखी है आपको केवल उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसी को देखा करो एग्जाम में। कह रहा है P प्लस के Q, प्लस का साइन ये रहा ना, मुझे आगे P दे रखा है यानी A की जगह P है, पीछे Q दे रखा है यानी B की जगह Q है। तो P प्लस Q को मैं कैसे पढ़ूंगी, P Q के पिता हैं। P कौन है, पापा पुरुष, किसके, Q के। तो Q से पहले पैदा हुए, ऊपर बना दिया, P Q के पिताजी हैं। आगे चलो Q मल्टीप्लाई R, मल्टीप्लाई ये रहा, मुझे मल्टीप्लाई से पहले Q दिया है यानी A की जगह Q लिखा है, मल्टीप्लाई के बाद R दिया है यानी B की जगह R दिया है। Q मल्टीप्लाई R का मतलब है Q R का भाई है। Q कौन है, भैया, किसका, R का भाई है, बना दिया हमने। आगे चलो, R माइनस के S दे रखा है, यानी जब मैं R माइनस के S को पढ़ूंगी तो क्या बन जाएगा, R S की मम्मी है। R कौन है, मम्मी, किसकी, S की। तो आपने डायग्राम बना लिया। इसके बाद पढ़ो जो आपसे वो पूछ रहा है, Q का S से, जिसके साथ से दिखाई दे जाए हमेशा उसी की नज़रों से आपको देखना है। Q S से, तो S की नज़रों से देखिए और बताइए कि Q का क्या रिलेशन है। तो मैं अपनी मम्मी के भाई को क्या कहूँगी, मम्मी के भैया मामा कहलाते हैं यानी मैटरनल अंकल। ध्यान रहेगा, बना लोगे सरलीकरण वाले क्वेश्चन को, जरा बनाकर बता दो मुझे, ये बनाओ जरा फटाफट से। पिताजी जिनको हम अंग्रेजी में फादर कहते हैं, ससुर जी जिन्हें हम अंग्रेजी में फादर इन लॉ कहते हैं, नाना जी जिनको हम मैटरनल ग्रैंड फादर कहते हैं, और बेटा जिसको हम सन कहते हैं। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए मुझे क्या इसका उत्तर बनेगा। करो जरा एक बार जल्दी, देखा तो जाए कि क्या आप समझ या क्वेश्चन को बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। पूरा पेपर फंसाया है मेमोरी। थैंक यू सो मच बच्चा। ऑफलाइन कमेंट करना ये, ठीक है, फिर मैं आपके कमेंट के स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। चलो, अच्छा लगता है आप क्लास में बहुत मन लगा के पढ़ते हो और क्लास के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको ये फीलिंग आती है कि हमने पढ़ा सही जगह से, पेपर फंसा, यानी हमें इतनी चीज़ें पढ़ा दी गई कि जो हमने क्वेश्चन करे वो सारे क्लास से लगे, हमने बनाए। ठीक है, तो वो एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाओ। सबसे पहली चीज कि हमको ना इक्वेशन पकड़नी होती है, जो इसने इक्वेशन दे रखी है केवल क्वेश्चन में पहले वो पकड़ लेना। आ जाओ, K माइनस के S, यानी K माइनस S दे रखा है, A की जगह K दिया था और B की जगह S। K पत्नी है S की, K कौन है, पत्नी यानी स्त्री, किसकी, S की, तो S पति होगा, पत्नी तो पति की होगी। आगे S डिवाइड J दे रखा है, यानी पढ़ेंगे S पिता है J का। S कौन है, पिताजी, किसके, J के, तो J के पापा हैं, J के ऊपर आएंगे। J मल्टीप्लाई B दे रखा है, तो J पति है B का, J पति बन जाएगा किसका, B का, तो B पत्नी होगी, पति भी पत्नी का ही होता है।
फिर b प्लस के c दे रखा है, तो b प्लस के c कैसे पढ़ेंगे, b बेटी है c की, तो b बिटिया रानी है c की। ओके, आगे c माइनस के q दे रखा है, यानी c माइनस के q को पढ़ेंगे, c पत्नी है q की, तो c पत्नी बन जाएगी q की, तो q पति होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या इसने, कह रहा है क्यों कैसे संबंधित है जे से, तो जिसके साथ से दिखेगा हमेशा उसकी नज़रों से देखेंगे। जे की नज़रों से देखो कि जे क्यों को क्या कहेगा, तो मेरी पत्नी के पिताजी, तो मैं अपनी पत्नी के पिताजी को क्या कहूँगा, सुनो ससुर जी मान लो मेरी बात, दुल्हन तो आ गई दूल्हे राजा के साथ, यानी कि ऑप्शन बी ससुर जी विल बी द राइट आंसर। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखो जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन को देखो सबसे पहले आपको इसकी इक्वेशन पे अटैक करना है, यानी जो भी इक्वेशन दे रखी है उस पे अटैक करना है। अब इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या लगता है आपको कि क्या आंसर बनेगा, दामाद यानी क्या इसका सन इन लॉ वाला सही हो जाएगा उत्तर, भाई यानी कि ब्रदर सही है, दादाजी यानी कि ग्रैंड फादर सही हो जाएगा, या पोता यानी कि ग्रैंड सन सही हो जाएगा, क्या लगता है इसका उत्तर बनेगा। इसी के साथ एक बार मैं आप सभी को याद दिला देती हूँ कि आप कर रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी, और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ामपुर लेकर आया है सहायता बैच मात्र 199 रुपये के अंदर, यानी 199 में आपको मिल रहा है कंप्लीट बैच, जहां 500 रुपये में 1 घंटे का एक सब्जेक्ट का ट्यूशन होता है, वहां केवल 199 में हम आपको 2 साल की वैधता के साथ कंप्लीट बैच दे रहे हैं जीडी, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जाएगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको बढ़िया तरीके 8 से 9 साल से पढ़ा रही हैं, यानी वो सारी चीज़ें पता है कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन किस चैप्टर को देख कर देता है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन और सिलेबस कंप्लीट। देखो क्वेश्चन क्यों फंसते हैं, क्वेश्चन इसलिए फंसते हैं यानी वो टीचर्स आपको मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बार पढ़ाया है काफ़ी एग्जाम में, तो वो चुनिंदा चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। 24 जून से क्लासेस स्टार्ट हैं, सभी स्टूडेंट्स एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच को परचेज जरूर कीजिएगा। और जीडी की यूट्यूब की अगर मैं बात करती हूँ तो रोज शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलती है। चलो ठीक है, इसका आंसर मुझे करके बताओ कमेंट में, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा, करिए जरा एक बार जल्दी से।